हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कर्व फिटिंग ऑफ द एक्सपोनेंशियल कर्व के बारे में जानेंगे। इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन निकालने के लिए मैंने बताया था, ठीक है। तो यह चैप्टर है दोस्तों डाटा एंड कर्व फिटिंग का, तो इसलिए हम लोग एक्सपोनेंशियल वाला भी टर्म हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को बना लेते हैं ताकि यदि आपको एग्जाम में पूछे तो आप अच्छी तरह से बना पाओगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसका देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द कर्व ऑफ द बेस्ट फिट ऑफ द टाइप y इक्वल टू ए ई टू द पावर बी एक्स। तो देखो यहाँ पे ए का यूज हुआ है, इसका मतलब क्या है, यह एक्सपोनेंशियल क्या है, कर्व है। टू द फॉलोइंग डाटा बाय द मेथड ऑफ द लीस्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो आपका डाटा दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सपोनेंशियल को हटाएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चलिए यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए हमको क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू ए ई टू दी पावर बी एक्स है, ठीक है। तो देखो जब भी हम लोग एक्सपोनेंशियल को हटाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। क्या लेते हैं, लॉग। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, टेकिंग लॉग बोथ साइड हम लोग क्या करेंगे, लॉग लेंगे दोनों तरफ। तो लॉग मतलब कि देखो लॉग का मीन्स होता है क्या, log 10, उसका मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, सिंपली हम लोग ले लेते हैं log, ये y है तो y लिखेंगे हम लोग, इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, log a प्लस log हमारा क्या हो जाएगा, e b टू द पावर x हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, आपको एक फार्मूला हम लोगों के पास होता है। क्या फार्मूला होता है कि यदि आपके पास log यदि m इंटू एन है, आपके पास यदि कोई फार्मूला है log m इंटू एन कोई भी मान है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, log m प्लस log n। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो। तो देख सकते हो हम लोग के पास यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, गुना है ना। तो हम लोग जब इसको log लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, log a प्लस log क्या लिखे, ई बी टू द पावर एक्स, ठीक। तो देखो फिर यहाँ पे एक फार्मूला लगता है दोस्तों। क्या फार्मूला लगता है मैं आपको बताता हूँ, पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ। log y है तो y रहने दो, इक्वल टू log ऑफ a है तो a रहने दो, प्लस आपको पता है एक फार्मूला ये भी है कि log m टू द पावर n, इस तरह से फार्मूला होता है एक। तो इसका फार्मूला क्या होता है कि ये जो n है, जो हमारा कांस्टेंट कुछ भी रहता है, यदि 2 रहे 5 रहे, यहाँ पे कुछ रहे, यदि x का पावर 5 है तो क्या हो जाएगा, ये आगे आ जाएगा। तो n जो है हमारा क्या आगे आ जाएगा, log क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। तो ये क्या है, फार्मूला है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो उसी तरह से देखो इसी का क्या है, ये सिमिलर है। तो log e बी टू द पावर x है, log m पावर n है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको bx को स्टार्टिंग में हम लोग लिख सकते हैं, bx को स्टार्टिंग में लिख देंगे। log है तो log लिख दो, e है तो आप e लिख दो, ठीक है। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, y इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी एक्स होता है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंपेयर करेंगे किससे, स्ट्रेट लाइन से। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कंपेयर, क्या करेंगे दोस्तों, कंपेयर करेंगे किससे दोस्तों, कंपेयर द इक्वेशन विथ द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मैं यहाँ पे लाइन, ठीक है। तो आपको पता है कि हम लोग का स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या है। देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सब स्मॉल में लिखते थे ना कि y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो हम लोग कैपिटल में लिखेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे स्मॉल y है, स्मॉल a है, सब कुछ है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, y कैपिटल लिखते हैं। y इक्वल टू क्या होता है हम लोग के पास, a प्लस बी एक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है स्ट्रेट लाइन का। इससे पिछले वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं तो आई बटन पे जाके या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो अब क्या करेंगे, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, तो दोस्तों कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर क्या करेंगे, देखो y है और यहाँ पे क्या है, log y। तो देखो हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग y को हम लोग क्या लिख देंगे, log y, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब a को क्या लिखेंगे, log a लिख देते हैं। जो हमारा a है इसको क्या लिखेंगे, log a, इस तरह से कंपेयर करेंगे। और bx को क्या लिखेंगे, bx log e। तो हम लोग क्या लिखेंगे, bx को हम लोग क्या लिखेंगे, bx log e। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, जब हम लोग यहाँ पे कंपेयर किए हैं तो क्या हुआ है कि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो हम दोनों x को यहाँ से काट सकते हैं। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये b है तो b इक्वल टू हमारे पास क्या बच जाएगा, b log e, ठीक। अब देखो अब क्या करेंगे हम लोग,
कि देखो इस अब एक इक्वेशन होता है, क्या कौन सा इक्वेशन होता है, नॉर्मल इक्वेशन होता है। नॉर्मल इक्वेशन क्या होता है, चलिए मैं यहाँ इस टेबल के नीचे में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। नॉर्मल इक्वेशन क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, जैसे हम लोगों का जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है तो ये तो है ही, ठीक है। अब यदि हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल इक्वेशन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, समेशन ऑफ वाई करते हैं, ठीक है, और इसमें m से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो क्या है, आपको याद रखना है तो आप याद रख सकते हैं। क्या करते थे हम लोग, समेशन ऑफ वाई जो कैपिटल वाई है इक्वल टू एम ए, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, एम ए या एन ए लिख सकती हो। तो m क्या है, मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे एम ए, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास b समेशन ऑफ x, ठीक है। उसके बाद क्या करो, इसमें x से फिर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एक्स वाई, कैपिटल y होगा यहाँ पे, y इक्वल टू a है तो a, उसके बाद समेशन ऑफ x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस b है तो b समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे कहोगे कि यार यहाँ पे तो m कहाँ गया, तो देखो यदि हमारे पास दो कांस्टेंट है, ठीक है, यदि दो कांस्टेंट रहता है तो हम यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो कांस्टेंट तो एक ही हो जाएगा, तो इसलिए हम लोगों ने क्या लिखा यहाँ पे a लिखा, ठीक है। तो आप इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको आप क्या मान लो, इक्वेशन 2 मान लो। इन दोनों को आपको इसको क्या बोलते हैं हम लोग दोस्तों, नॉर्मल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो m क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, m होता है नंबर ऑफ जो यहाँ पे आइटम्स, कितना देखो x का कितना नंबर है, 1 2 3 4 5, इसका मतलब हमारा जो m का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया। तो चलिए देखते हैं आप फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, फार्मूला में हम लोग को क्या किस चीज़ का जरूरी है, समेशन ऑफ y का, समेशन ऑफ स्मॉल x y का जरूरी है, समेशन ऑफ x का जरूरी है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का ज़रूरत है। तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए सभी मान को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, जो हमको x दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो हम लोग को जो x दिया हुआ है, x को लिखेंगे y को लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं सबसे पहले। तो हमको जो x दिया हुआ है मैं यहाँ पे x लिख लेता हूँ और यहाँ पे y लिख लेता हूँ, ठीक है। x जो हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1 है, 5 7 9 12, कुछ इतना दिया हुआ है। और y का मान कितना दिया हुआ है आपको, 10, ठीक है, 10 दिया है, 15 12, उसके बाद फिर 15 दिया हुआ है और 21 है, ठीक। अब देखो हम लोग को निकालना क्या क्या है, हम लोग को निकालना क्या क्या है, y निकालना, मतलब कैपिटल हम लोग को क्या निकालना है, कैपिटल y निकालना है, समेशन ऑफ कैपिटल y निकालना है। तो कैपिटल y हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो देखो कैपिटल y हम लोग लिखे, तो कैपिटल y इक्वल टू क्या है, देखो कैपिटल y इक्वल टू क्या है, लॉग, चाहे लॉग 10 लिख दो या लॉग सिंपली लिख सकते हो, नहीं तो आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो लॉग 10। लॉग 10 क्या है, y है तो y आप लिख दो, ठीक है। उसके बाद और हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, एक एक्स स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का जरूरत है, और एक क्या जरूरत है, समेशन ऑफ एक्स और कैपिटल वाई का जरूरत है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इन सभी को एकदम बारी बारी से बहुत ही स्मूथ तरीके से हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। उसके बाद पुट कर देंगे, बाद हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं एक कैलकुलेटर ले लेता हूँ। आप क्या करते हो दोस्तों, इसको कैलकुलेटर अलाउ होता है एग्जाम में, ठीक है। हम लोग का जो बीटेक का जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें अलाउ था, ठीक। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे दोस्तों, क्या है, y इक्वल टू लॉग 10y। तो लॉग देख सकते हो यहाँ पे हमको लॉग दिया हुआ है, यहाँ पे लॉग दिया हुआ था, लॉग लिखेंगे, लॉग मैंने प्रेस कर दिया, यहाँ पे देख सकते हैं डिस्प्ले पे। लॉग कितना का मान निकालना है, y का मान कितना है 10, तो हम लोग क्या करेंगे, लॉग 10 यहाँ पे लिखेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे मान कितना आया, 1 आया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे, ठीक है। उसी तरह से आप यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, अब फिर देखो लॉग कितना मान निकालना है, लॉग 15 निकालना है। तो आप क्या करोगे, कैलकुलेटर में सिंपली आप यहाँ जाओगे और आपको लॉग प्रेस करना है, लॉग 15। तो देखो क्या आ गया, 1.176 आया ना। तो आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे 0 है तो आप 4 डिजिट लेना है, सिंपली 1.1761 ले लीजिए आप, ठीक है। क्या लेना है आपको, 1.1761। तो उसी तरह से दोस्तों मैं क्या करता हूँ, सभी डाटा को निकाल के मैं एक साथ लिख लेता हूँ, ठीक है, नहीं तो आपको कुछ ज़्यादा टाइम लग जाएगा बताने में। तो चलिए इसका हो जाएगा हमारे पास, लॉग 12 का मान हो जाएगा 1.0792 और इसका मान हो जाएगा 1.1761 और इसका मान हो जाएगा 1.3222, ठीक है। अब देखो क्या निकालेंगे, अब हम लोग दोस्तों एक्स स्क्वायर निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर तो सिंपल ही है, तो यहाँ पे एक्स हमको दिया हुआ है, उसका स्क्वायर निकाल लेना है। तो चलो एक्स स्क्वायर निकालेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, 9 का स्क्वायर 81 एंड 12 का स्क्वायर 144, ठीक, कुछ इतना हो गया। अब देखो लास्ट में क्या कह रहा है कि x और y का मल्टीप्लाई चाहिए हमको, क्या चाहिए, x और y का मल्टीप्लाई। तो x हमारा कितना है 1 है और y कैपिटल y कितना है 1 है, तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखो 5 इंटू 1.1761
ठीक है, क्योंकि कैपिटल वाई इंटू एक्स दिया हुआ है। तो हम लोग करेंगे 5 इंटू 1.1761 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 5.8805। उसी तरह से यदि 7 इंटू हम लोग करेंगे 1.0792 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7.5544। उसी तरह से हो जाएगा यहाँ पे 10 यहाँ पे हो जाएगा 5889, ठीक है, सॉरी 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। मैं कैलकुलेट करके रखा हूँ दोस्तों, ठीक है। और उसी तरह से यदि यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 1.3222 को तो हमारे पास कितना आ जाएगा 15.8664, ठीक है। अब देखो हम लोग को समेशन का ज़रूरत है तो यहाँ पे निकालते हैं हम लोग समेशन ऑफ एक्स। तो क्या करोगे, इन सभी को जोड़ो, कितना होता है, इन सभी को जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 34। फिर उसी तरह से समेशन ऑफ वाई जो है इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ वाई का भी ज़रूरत है, यदि आप इसको जोड़ोगे समेशन ऑफ कैपिटल वाई की जरूरत है, इसका जरूरी नहीं, कैपिटल वाई का जरूरी है, देख लो। तो हम लोग क्या करेंगे समेशन और हम लोग क्या निकालेंगे कैपिटल वाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा इसका 5.7536, ठीक है। यदि आप निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, इस सभी को ऐड कर लो, ठीक है। उसके बाद देखो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का भी जरूरत है हमको, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर लिखेंगे कितना है, हो जाएगा 300 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा समेशन ऑफ स्मॉल एक्स कैपिटल वाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 40.88262, ठीक है, कुछ इतना हो जाएगा, समझे दोस्तों। अब क्या करना, चलो अब बहुत ही आसान है और कुछ नहीं है यहाँ पर। अब देखो ये जो फॉर्मूला हमको दिया हुआ है इसमें हमको क्या करना है, पुट करना है, ठीक है। इसमें हम लोगों को क्या करना है, पुट करना है। तो चलिए पुट करते हैं। तो समेशन ऑफ वाई का मान देखो, कैपिटल वाई लेना है, स्मॉल वाई नहीं, कैपिटल वाई। समेशन ऑफ वाई का मान कितना है 5.7536 इतना है, इक्वल टू क्या हो जाएगा एम का मान कितना है देख सकते हो, एम का मान यहाँ से आप कर सकते हो कितना है देख सकते हो, 1 2 3 4 5 है, तो आपका एम का मान क्या हो गया 5 हो गया। एम का मान कितना हो गया 5 ए, ठीक है। तो ए हम लोग को पता नहीं है तो ए हम लोग लिख देंगे, प्लस समेशन ऑफ एक्स का मान कितना है 34, तो हम लोग क्या लिखेंगे 34 बी लिख देंगे, ठीक है। अब फिर उसी तरह से ये अब इस समय इक्वेशन में पुट करो, कितना हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स वाई का मान कितना है 40.8862 इतना है। उसके बाद प्लस ए इक्वल टू ए समेशन ऑफ एक्स का मान कितना है 34 ए हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस है तो प्लस, उसके बाद बी है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का मान कितना है 300 इंटू बी है तो बी। तो देखो इसको आप मान लो कितना 1 2 हो ही गया था, यहाँ पे 3 मान लो, यहाँ पे इसको क्या मान लो 4 मान लो। तो दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पे सिंपली अब 3 और 4 को क्या करना है आपको सिंपली सॉल्व करना है, ठीक है। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हो, मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है, मैं आपको मोबाइल में साइंटिफिक कैलकुलेटर में क्या किया था डाउनलोड करके मैं आपको बताने का कोशिश किया था, ठीक है। तो आपके पास यदि साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आप डायरेक्ट ही आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इक्वेशन को आप क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो दोस्तों आपको क्या निकलेगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मान इसका मिलेगा, ए का मान आपको यहाँ से आ जाएगा, ए का मान आएगा आपके पास कितना है 0.9766, ठीक है। और हमारा बी का मान जो आएगा क्या आएगा, वो आएगा 0.02561 इतना आएगा, ठीक है। अब देखो हम लोग को निकालना क्या है, ये तो आपको पता ही है, हम लोग को क्या निकालना है दोस्तों, हम लोग को निकालना है ये देखो, हम लोग को निकालना है क्या y इक्वल टू ए इंटू ई बी एक्स, मतलब स्मॉल ए निकालना है, ठीक है, स्मॉल y निकालना है, ना कि हमको कैपिटल y और कैपिटल ए निकालना है। तो हमको स्मॉल ए निकालना है, तो चलिए स्मॉल ए कैसे निकालेंगे। तो देखो स्मॉल ए निकालने के लिए मैं यहाँ से क्या लेता हूँ, देखो सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग ए, यहाँ पे स्मॉल ए है ना, देखो अब हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे स्मॉल ए है तो यहाँ से हम लोग ए निकालेंगे, तो ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का जब यदि यहाँ से हम लोग ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ए इक्वल टू, देखो बराबर के उस पर लॉग जाएगा तो क्या हो जाता है एंटी लॉग ऑफ क्या हो जाएगा कैपिटल ए, यही हो जाएगा, ठीक है। और यदि देखो यहाँ से हम लोग यदि स्मॉल बी निकालेंगे तो स्मॉल बी का मान क्या हो जाएगा, इसको आपको याद रखना, यहाँ से इसे हम लोग यहाँ पे निकाले हैं। अब तो यहाँ से यदि हम लोग स्मॉल बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यदि हम लोग यहाँ से स्मॉल बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बी कैपिटल बी बराबर के इस पार लॉग ये है तो बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा लॉग ऑफ ई, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे स्मॉल ए और स्मॉल बी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं,
ठीक है। तो चलिए, तो स्मॉल ए निकालने के लिए क्या करेंगे, एंटी लॉग ऑफ ए। तो ए का मान देखो कितना है, ए का मान कितना है हम लोगों के पास 0.9766 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एंटी लॉग निकालेंगे। तो एंटी लॉग हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिए एंटी लॉग निकालने के लिए आपको सिंपली शिफ्ट दबाना पड़ेगा। शिफ्ट जैसे ही दबाएंगे उसके बाद आपको लॉग दबाना पड़ेगा। तो ये हो गया एंटी लॉग आपका। एंटी लॉग में आपका क्या करना है, ए का मान डाल दो, क्योंकि हम लोग को क्या निकालना है, एंटी लॉग ऑफ ए निकालना है। तो ए का मान कितना है 0.9766, 0.9766। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपका जो मान आया है वो कितना आ गया है 9.4754 आ गया ना। तो आपको यहाँ पे लिख देना है सिंपली, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। तो एंटी लॉग का मान स्मॉल ए, मैं पेज को उलाट लेता हूँ थोड़ा सा। तो देखिए अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो मेरा स्मॉल ए का मान हमारा यहाँ पे निकल गया है। स्मॉल ए का मान कितना निकला दोस्तों हम लोगों का, वो निकला है 9.4754, आपके सामने में मैंने निकाला। और उसके बाद स्मॉल बी निकालेंगे। स्मॉल बी क्या होता है, कैपिटल बी डिवाइड बाय लॉग ऑफ ई, इतना निकालना है। तो देखो बी का मान हम मेरा निकला हुआ है, बी का मान कितना है 0.02561 डिवाइड बाय लॉग 10e, निकालोगे तो कितना निकलेगा, देखो मैं आपको निकाल के ही बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता चलना चाहिए दोस्तों। तो देखो यहाँ पे हमारा मान कितना है 0.02561, ठीक है, डिवाइड बाय हमको क्या निकालना है, लॉग 10e निकालना है। तो लॉग क्या निकालना है, लॉग 10e, ई का मान हम लोग निकालते हैं यहाँ से शिफ्ट, यहाँ पे देखो ई यहाँ पे ln निकालना है, पावर 1 है तो ई का पावर कुछ नहीं तो 1 है। तो देखो आपका मान कितना निकल जाएगा 0.5896, कितना निकल जाएगा 0.5896 निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 0.58 है तो हम लोग डायरेक्ट 9 लिख देते हैं, इतना आपका मान निकल गया। तो आपको इक्वेशन कितना दिया हुआ है, हमको जो इक्वेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है स्मॉल वाई इक्वल टू, हमको दिया हुआ क्या ए ई टू द पावर बी एक्स, यही इक्वेशन दिया हुआ था। तो हम लोग देखो तो y का मान क्या लिखेंगे हम लोग, y इक्वल टू क्या हो जाएगा स्मॉल ए का मान कितना निकाले हैं अभी, देखो अभी जस्ट निकाले हैं। तो स्मॉल ए का मान कितना निकाले हैं 9.4754 और ई टू द पावर बी एक्स, सॉरी हम लोग क्या निकाले हैं यहाँ पे ई है तो ई बी एक्स, बी का मान हम लोग क्या निकाले हैं स्मॉल बी का मान 0.59 निकाले हैं, एक्स है तो एक्स। तो देखो कुछ इस तरह का हमारा यहाँ पे इस तरह से हम लोग निकालते हैं, क्या निकालते हैं स्ट्रेट लाइन निकालते हैं, कर्व फिटिंग का, इसका क्या कहते हैं एक्सपोनेंशियल का। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ जो हमारा 18 मिनट का जो मेहनत है इसके लिए आपका रंग लाए और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।